शुक्र, हमारे सूरज से दूसरा ग्रह, अक्सर पृथ्वी का जुड़वां कहा जाता है। यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि शुक्र और पृथ्वी में कई समानताएं हैं। दोनों ग्रहों का आकार और द्रव्यमान लगभग समान है और दोनों का निर्माण भी लगभग एक ही समय पर हुआ था। आकार और द्रव्यमान में समान शुक्र को कभी उष्णकटिबंधीय स्वर्ग माना जाता था। वैज्ञानिकों का मानना था कि शुक्र पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हो सकती हैं, जैसे कि पृथ्वी पर है। यह धारणा शुक्र के घने बादलों के कारण बनी थी, जो दूरबीनों से देखने पर एक रहस्यमय और आकर्षक दृश्य प्रस्तुत करते थे। हालांकि यह धारणा सच्चाई से कोसों दूर है। शुक्र का वातावरण अत्यंत विषाक्त और घना है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुरता है। इसके अलावा यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड के बादल भी हैं, जो इसे और भी अधिक प्रतिकूल बनाते हैं। शुक्र एक प्रतिकूल वातावरण रखता है, जो हमारे ब्रह्मांड में विविध संभावनाओं की एक स्पष्ट याद दिलाता है। यहाँ का सतही तापमान इतना अधिक है कि सीसा भी पिघल सकता है। यह हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, यहाँ तक कि बुध से भी गर्म, जो सूर्य के सबसे निकट है। इसका घना वातावरण गर्मी को रोक लेता है, जिससे यह हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बन जाता है। शुक्र का वातावरण एक ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करता है, जो सतह पर अत्यधिक तापमान को बनाए रखता है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि यह शुक्र को एक उबलते हुए भट्टी में बदल देता है। अपनी कठोर परिस्थितियों के बावजूद शुक्र का हमारे खगोलीय पड़ोस में एक विशेष स्थान है। यह ग्रह हमारे सौर मंडल के सबसे चमकीले पिंडों में से एक है और इसे अक्सर सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है। इसकी चमक और पृथ्वी से इसकी निकटता इसे खगोलविदों के लिए एक आकर्षक लक्ष्य बनाती है। पृथ्वी से इसकी निकटता इसे अवलोकन और अध्ययन के लिए एक प्रमुख लक्ष्य बनाती है। शुक्र का अध्ययन हमें न केवल इस ग्रह के बारे में अधिक जानने में मदद करता है, बल्कि यह भी समझने में मदद करता है कि ग्रहों के वातावरण कैसे विकसित होते हैं और वे जीवन के लिए अनुकूल कैसे बन सकते हैं। जैसे जैसे हम शुक्र के रहस्यों को उजागर करते हैं, वैसे वैसे हम ग्रहों के विकास और पृथ्वी पर जीवन को संभावना बनाने वाले नाजुक संतुलन की गहरी समझ हासिल करते हैं। शुक्र का अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि पृथ्वी पर जीवन कैसे विकसित हुआ और यह भी कि अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना क्या हो सकती है। शुक्र की खोज उन चरम शक्तियों की एक झलक पेश करती है जो एक ग्रह को आकार दे सकती है। यहाँ की ज्वालामुखीय गतिविधि, सतही दबाव और तापमान हमें यह समझने में मदद करते हैं कि ग्रहों के वातावरण कैसे बदलते हैं और वे जीवन के लिए अनुकूल कैसे बन सकते हैं। इसकी कहानी ब्रह्मांड की विशालता और अनगिनत अजूबों की याद दिलाती है, जिन्हें अभी खोजा जाना बाकी है। शुक्र का अध्ययन हमें यह भी सिखाता है कि हमारे सौर मंडल में और भी कई रहस्यमय और अद्भुत ग्रह हो सकते हैं, जिन्हें हम अभी तक नहीं जानते। ब्रह्मांड के भव्य ताने बाने में शुक्र प्रकृति की शक्ति और सुंदरता के प्रमाण के रूप में खड़ा है, यहाँ तक कि अपने सबसे क्षमाशील रूपों में भी। यह ग्रह हमें यह सिखाता है कि प्रकृति कितनी विविध और शक्तिशाली हो सकती है, और यह भी कि हमें अपने ग्रह की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए। अपने भ्रामक रूप से शांत घूमते हुए बादलों के नीचे शुक्र वास्तव में एक नारकीय वातावरण को समाहित करता है। मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना ग्रह का घना वातावरण एक अनियंत्रित ग्रीनहाउस प्रभाव में गर्मी को रोक लेता है। इसके परिणाम स्वरूप सतह का तापमान 860 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हो जाता है, जो सीसा को पिघलाने के लिए पर्याप्त गर्म है। शुक्र पर वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी के दबाव का 90 गुना अधिक है। कल्पना कीजिए कि आप समुद्र की सतह से 3000 फीट की गहराई पर हैं। सल्फ्यूरिक एसिड से बने घने बादल झुलसी हुई सतह पर बरसते हैं। हालांकि भीषण गर्मी के कारण बारिश जमीन पर पहुंचने से पहले ही वाष्पित हो जाती है। यह चरम वातावरण शुक्र को अन्वेषण के लिए एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य बनाता है। शुक्र पर अंतरिक्ष यान को उतारने और संचालित करने के लिए मजबूत इंजीनियरिंग और चरम स्थितियों के प्रति सहनशीलता की आवश्यकता होती है। फिर भी वैज्ञानिक पुरस्कार बहुत बड़े हैं, जो उन प्रक्रियाओं की एक झलक पेश करते हैं जो एक ग्रह को ऐसी चरम सीमा तक ले जा सकती हैं। चुनौतियों के बावजूद मानवता ने शुक्र का पता लगाने का साहस किया है। 1960 और 70 के दशक में शुरू किया गया सोवियत संघ का वेनेरा कार्यक्रम दूसरे ग्रह पर पहली बार सफल लैंडिंग करने का गौरव प्राप्त करता है। वेनेरा प्रोब ने कठोर परिस्थितियों का सामना करते हुए पृथ्वी पर बहुमूल्य डेटा और चित्र प्रेषित किए। 1989 में लॉन्च किए गए नासा के मैगलन मिशन ने
शुक्र के घने बादलों के नीचे झांकने के लिए रडार का इस्तेमाल किया। मिशन ने शुक्र की सतह के विस्तृत नक्शे प्रदान किए, जिसमें ज्वालामुखी गतिविधि, प्रभाव क्रेटर और विवर्तनिक शक्तियों द्वारा आकार में आने वाले परिदृश्य का पता चला। पृथ्वी आधारित दूरबीनों से अवलोकनों के साथ साथ इन मिशनों ने शुक्र की एक स्पष्ट तस्वीर पेश की है। अब हम जानते हैं कि शुक्र की सतह अपेक्षाकृत युवा है, जो संभवतः सैकड़ों लाखों साल पहले ज्वालामुखी गतिविधि द्वारा फिर से आकार में आई थी। हालांकि कई रहस्य बने हुए हैं, जिनमें सक्रिय ज्वालामुखियों की संभावना और शुक्र की आंतरिक संरचना की प्रकृति शामिल है। जबकि हमने शुक्र के बारे में बहुत कुछ सीखा है, ग्रह अभी भी कई रहस्यों को समेटे हुए है। ऐसी ही एक पहेली है इसके वातावरण में फॉस्फीन गैस की उपस्थिति, जो सूक्ष्मजीवी जीवन का एक संभावित संकेत है। जबकि इस खोज के लिए और जांच की आवश्यकता है, यह सबसे अप्रत्याशित स्थानों में जीवन के अस्तित्व की संभावना की ओर इशारा करता है। एक और रहस्य शुक्र के धीमे प्रतिगामी घूर्णन को घेरे हुए है। हमारे सौर मंडल के अधिकांश ग्रहों के विपरीत शुक्र अपनी धुरी पर विपरीत दिशा में घूमता है। इस असामान्य रोटेशन का कारण वैज्ञानिकों के बीच बहस का विषय बना हुआ है। इसके अलावा शुक्र के घने वातावरण की गतिशीलता, इसकी सुपर रोटेटिंग हवाओं और जटिल बादल संरचनाओं के साथ पूरी तरह से समझ में नहीं आती है। ये रहस्य वैज्ञानिकों को आकर्षित करते रहते हैं, उन्हें शुक्र का और अधिक पता लगाने और उसके रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रेरित करते हैं। आगे देखते हुए शुक्र के भविष्य के मिशन और भी अधिक अभूतपूर्व खोजों का वादा करते हैं। 2020 के दशक के अंत में लॉन्च करने की योजना बनाई गई नासा का डेविन C++ मिशन शुक्र के वायुमंडल का विस्तार से अध्ययन करेगा, इसके विकास और जीवन की क्षमता के बारे में सुराग खोजेगा। कुछ वैज्ञानिक ऐसे समय की कल्पना करते हैं जब मनुष्य शुक्र के ऊपरी वायुमंडल में उपस्थिति स्थापित कर सकते हैं। झुलसी हुई सतह के ऊपर निलंबित फ्लोटिंग शहर अनुसंधान और अन्वेषण के लिए एक अनूठा वातावरण प्रदान कर सकते हैं। शुक्र की खोज मानवीय जिज्ञासा और अपने आसपास के ब्रह्मांड को समझने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। जैसे जैसे हम इस गूढ़ ग्रह के रहस्यों में उतरते हैं, हम ज्ञान के नए क्षितिज खोलते हैं और ब्रह्मांड और उसमें अपने स्थान के बारे में अपनी समझ का विस्तार करते हैं।